वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, ऑर्गेनिक में मेरी आपसे डिस्कशन जो हो रही थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट पे आप रुकी थी। हमने आपको ये बता दिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड करते हैं। तो हम इस तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट ARES, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें ढेर सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिए थे कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, और ये मैंने बताया था कि बेंजीन की रिंग पर जो हाइड्रोजन होते हैं, दीज आर बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल टू लीव, टू रिमूव, और ये सारे ही आइडेंटिकल नेचर के हैं। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई प्लस आर या माइनस आर नहीं लगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसी एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह अपना स्थान बना लेते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। इसका मैकेनिज्म भी मैंने बता दिया था। और एग्जांपल मैंने आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, फ्रीडेलक्राफ्ट, गटरमैन कोच, ये सब रिएक्शन एग्जांपल में मैंने बताया था। ठीक है, तो नाइट्रेशन सल्फोनेशन पर मेरा डिस्कशन खत्म हो गया था। आपसे मुझे फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन पर डिस्कशन आगे कंटिन्यू करना है। तो ध्यान रखना है कि बेंजीन की कोई भी ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें इतने एग्जाम्पल थे। फिर मैं बेंजीन पर ग्रुप लगा करके प्लस आर और माइनस आर आपको बताऊंगा उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फिलहाल अभी आप लिखिए फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट का रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन आप करा रहे हैं। तो फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन लिखिए, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। In presence of AlCl3, in presence of AlCl3, the electrophilic substitution of benzene, the electrophilic substitution of benzene by the alkyl group, एनहाइड्रस होता है ना, एनहाइड्रस लिखा रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 और एल्किल हैलाइड। In presence of AlCl3, electrophilic substitution of benzene ring by the alkyl group is called फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, और इसका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन की रिंग पर एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझने की जरूरत है, इसका मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता होगा वो है एल्किल R+। आइए देख लेते हैं। AlCl3 लेविस एसिड है। क्या है? लेविस एसिड। ये AlCl3 RCl पे अटैक करता है। AlCl3 इज लेविस एसिड हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते ही ये बॉन्ड बनाता है। तो ये बन जाता है AlCl4 प्लस का कॉम्प्लेक्स। AlCl3 था, ये Cl ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो ये AlCl4 बन जाता है और इधर बन जाता है R+, AlCl4 और R+। ये R+ अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर ये अटैक कर देता है, R+ पर ये अटैक कर देता है। जब ये अटैक कर देगा तो फाइनली वही सारे इवेंट होने लगेंगे जो हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था? कि ये बॉन्ड घूम जाती है, प्लस माइनस बन जाता है, एक माइनस पर R लग जाएगी, H रहेगी, फिर डिलोकलाइजेशन शुरू हो जाता है ना। ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस डिलोकलाइज है, माइनस पर R लग गई। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के देख लो, ये प्लस चार्ज जनरेट हो गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चली गई, यहाँ H और R लगा है।
अब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन का मूवमेंट हो जाएगा। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हाइड्रोजन का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारी सिग्मा कॉम्प्लेक्स दिख रही है यहाँ पर इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एच, एच और आर इस हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को हाइड्रोजन पूरा कर देगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया, बोलो सही है ना। दिस इज आर एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लिखो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देख लो एक बार अच्छे से। दिस इज फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नोट करो। और अगली हेडिंग बनाओ फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगली हेडिंग बनाइए फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर से वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिल ग्रुप ओवर द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हो और इस पर एसिल ग्रुप का अटैक हो। एसिल ग्रुप कैसे अटैक करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट इज मस्ट RCOOCl, RCOOCl तो बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा बेंजीन की रिंग पर। दिस इज एसाइलेशन टेकिंग प्लेस हियर, COOR एसिल। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, ये Cl इससे लग जाएगा और ये फाइनली टूट जाएगा। टूट जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, AlCl4 अलग हो जाएगा। बाद में AlCl4 घुल जाती है, ठीक है, AlCl4 AlCl3 और Cl- में टूट जाती है और ये Cl अलग हो जाता है, जो यहाँ से H निकलेगा। इसकी मैकेनिज्म समझो जरा सा, मैकेनिज्म समझो। एसिल ग्रुप RCOOCl प्लस AlCl3 ये लोन पेयर पर अटैक किया और बन गया RCOO पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl3 और Cl माइनस, AlCl3 और Cl माइनस मतलब रिजल्टेंट AlCl4। अब ये सेकेंड स्टेप में बेंजीन रिंग पर एसिल, इसे एसिल ग्रुप कहते हैं। इस एसिल ग्रुप पर अटैक यानी दिस पॉजिटिव चार्ज अटैक्ड बाय एसिल ग्रुप, इस पर अटैक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर। और फिर वही सारी कहानी जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं अभी तक। दिस इज आर एंड हाइड्रोजन हियर, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना। अभी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया गया थोड़ी देर के लिए और सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बन गया। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, कैसे बनेगी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको देखते ही ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ आ चुकी है, प्लस H यहाँ है, C डबल बॉन्ड OR, ये होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बना दो। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन इसको फुलफिल कर देगा, हट जाएगी, हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाएंगे। बाद में जो ये AlCl4 है ना, ये रिजल्टेंट क्या है, ये AlCl4 है, ये AlCl4 भूल जाती है तो AlCl3 अलग हो जाता है, Cl माइनस CH के साथ बाहर हो जाती है। तो खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसका डिस्कशन होता नहीं है। यहाँ देख लो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फाइनली गोज फॉर द प्रोडक्ट, ये H, ये COOR, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर मूवमेंट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स था और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिकम व्हाट, दिस, ये हो गई तुम्हारी प्रोडक्ट COOR, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। नोट करो, दिस इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। देख लो एक बार, देख लीजिए एक बार, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एसिल ग्रुप बन चुका है, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, देख लो अच्छे से।
हो गया भाई। अब इस तरह से तुम्हारे पास दो एग्जाम्पल बचे, गटरमैन और गटरमैन कोच। अब तुम इनका रिएजेंट अपनी एनसीईआरटी से ढूंढना। गटरमैन का रिएजेंट क्या होगा, है ना, बेंजाइलडिहाइड बनता है। गटरमैन कोच का रिएजेंट क्या होगा, दोनों रिएजेंट खोजना, अपनी किताब में लिखना। नहीं होगा तो मुझे ग्रुप मैसेज करना एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस गटरमैन गटरमैन कोच। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे, गटरमान गटरमान कोच रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन भी तुम देख लेना, ठीक है। क्लोरीन FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन जब होता है, आयोडीनाइजेशन जब होता है, तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, है ना। गटरमान गटरमान कोच, ये तीन तुम्हारे होमवर्क हैं, उसको करते रहना। नहीं समझ में आएगा तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आओ ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग समझते हैं, या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओरिएंटेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे अब मान लो तुम्हारे पास ये है बेंजीन रिंग, ये अब यहाँ पे तुम्हें कोई ग्रुप लगा है, जैसे OH लगा है, ठीक है। अब तुमसे कहा जाए इसका फ्रीडेल-क्राफ्ट प्रेजेंस में एल्काइलेशन कराओ, यानी एनहाइड्रस AlCl3 है और एल्किल हैलाइड है, और प्रोडक्ट तुमसे पूछा जाए तो तुम्हें पता है भैया ये AlCl3 एल्किल हैलाइड है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, ये R+ जनरेट होगा यहाँ से और ये जाकर के कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का मतलब हमें ये समझना है कि किस जगह जाके लगेगा। ये दोनों पॉइंट आर्थो हो गए, ये दोनों मेटा हो गए, ये पैरा हो गए। तो ये ग्रुप कैसा है, +R। कैसा ग्रुप है, +R। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, +R इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है। कल पिछला वीडियो याद है, +R इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, -R इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डी प्रमोट करते हैं। यानी +R इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। OH +R है, कोई डाउट नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर बढ़ाता है, कहां पे बढ़ाता है, आर्थो पर और पैरा पर। आर्थो पर और पैरा पर, मेटा पे नहीं। यानी +R के जुड़ने, इसके इलेक्ट्रोफाइल जो भी R+ यहाँ से पैदा होगा उसके जुड़ने की संभावना कहाँ है, आर्थो पर और पैरा पर। क्लियर हो। तो पैरा इज मोर सब्स्टिट्यूटेड देन आर्थो, पैरा इज मोर सब्स्टिट्यूटेड देन आर्थो। रीजन क्या है कि पैरा वाला जो सीन होता है वो थोड़ा सा, जैसे आर्थो पे लग जाएगा तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ रिपल्सन स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए पैरा इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये पैरा ग्रुप है और दूसरा आर्थो ग्रुप। बात क्लियर हो रही है, लगेगा यहाँ पर कम लगेगी, ठीक। तो ये है ओरिएंटेशन। जब कोई +R ग्रुप आ जाए तो आर्थो पैरा पर उसका अरेंजमेंट होता है। और दूसरा देख लो, मान लो ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ NO2 लगा दिया और सेम रीजन, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, तो तुम्हें ये पता है कि R+ जनरेट होगा। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ। अब ये +R था, ये ग्रुप कैसा है, -R, तो ये आर्थो पैरा पर कौन किसको रखेगा, प्लस ग्रुप को रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन अंदर भेजता है कहाँ, आर्थो पर और पैरा पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता करवाता है आर्थो पैरा पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर भेजने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है -R, तो ये आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी कराएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ मिलेगी, मेटा पर। तो R+ कहाँ जाएगा, मेटा पर, आर्थो पैरा पे नहीं जा सकता। तो अब ये मेटा डेरिवेटिव हो गया। बात समझ में आ रहा है। OH NO2 है, तो ये हो गया मेटा डेरिवेटिव, कहाँ पे लग जाएगी, ठीक। तो +R ग्रुप आ जाए आर्थो पैरा डेरिवेटिव, और -R ग्रुप हो जाए तो मेटा डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, 2+R, अब ऐसे ही तुम सबको नोट पॉइंट, इसको नोट कर लो और नोट पॉइंट करके लिखते जाओ कि अगर 2+R आ जाए तो कहाँ लगेगा। मान लो OH आ जाए और OR भी आ जाए तो कहाँ लगेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला +R होगा उसकी आर्थो पैरा पर। तो अगले नोट में लिखो, अगले नोट पॉइंट, इसको नोट करने के बाद अगले नोट पॉइंट में लिखना है कि 2+R group present, if 2+R group present at the ring, 2+R group present at the ring, then orientation of electrophile
सेलेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्लस आर, जैसे OH OR NH2 ऐसे SH ये सब लिखते हो ना, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आर याद करो, NH2 OH OR SH लिखा था स्ट्रॉन्ग प्लस आर, सेलेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्लस आर, है ना। तो पैरा मोर डेरिवेटिव देन आर्थो, पैरा आर्थो बनेंगे, पैरा इज प्रोडक्ट, पैरा ज्यादा बनेगा। दूसरा नोट पॉइंट, अगर दो माइनस आर, अगर एक प्लस आर एक माइनस आर आ जाए तो अगला नोट पॉइंट, इफ वन प्लस आर एंड वन माइनस आर, इफ प्लस आर एंड माइनस आर बोथ प्रेजेंट एट, if plus r and minus are both present at the ring, then orientation selected by plus r group. If plus r minus are both present at the ring, then orientation selected by plus r. सही है। लास्ट नोट पॉइंट एक और लिखो, if 2 minus r group present at the ring, if 2 minus are present at the ring, then electrophile selected the meta position of strong minus r. Then electrophile selected the position of selected the meta position of strong minus r. Selected the meta position of strong minus r. अब जैसे देखो तुम नाइट्रेशन करवा रहे हो, तुम इसका नाइट्रेशन कराओगे तो यहाँ कौन पैदा होगा, NO2 प्लस पैदा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे जाएगा, तुम्हें ओरिएंटेशन करना पड़ेगा ना। सिंपल बेंजीन होता तो कोई भी हाइड्रोजन हटा दे। ये माइनस आर ग्रुप है और ये प्लस आर ग्रुप, ये प्लस आर ग्रुप है, हालांकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्लस आर का बिहेव करता है। तो अब NO2 कहाँ जाएगा, इट इज सेलेक्टेड बाई दिस प्लस आर, इसकी पैरा और आर्थो को सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखो इसकी आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ये आर्थो है, आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा। तो ये पैरा पोजीशन हो गई, बाकी ये दो आर्थो हो गई, ये मेटा। तो यहां तो नहीं लगेगा, या तो यहां लगेगा या तो यहां लगेगा। तो पैरा इज मोर डेरिवेटिव देन, पैरा इज मोर डोमिनेंट, पैरा ज्यादा डेरिवेट करता है, तो पैरा पे ज्यादा लगा देंगे, आर्थो पर कम लगा देंगे। तो एक प्रोडक्ट कौन सी बन जाएगी, पैरा वाली। हालांकि यहां से रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन तो आर्थो से भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 पैरा वाली और दूसरी कौन लग जाएगी, आर्थो वाली, ये CHO CH3 और NO2, ये दो प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही करके तुम्हें करना है। अगर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ ये NO2 आ जाए, है ना, और यहाँ CN आ जाए, और फिर तुम्हें सल्फोनेशन करवाना हो, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बोलो पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा ना, यहाँ से SO3H इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाएगी। अब ये SO3H ओरिएंट कहाँ होगी, कहाँ पे जाएगी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये माइनस आर है और ये भी माइनस आर है कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड होते माइनस आर है। तो अब SO3H विल सेलेक्टेड मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे जाएगी, क्योंकि माइनस आर है। किसकी मेटा पोजीशन पे जाएगी, स्ट्रॉन्ग माइनस आर की मेटा प्लस सेलेक्ट करेगी। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, NH3 NR3 NO2 CN SO3H CHO, याद किया था माइनस आर। तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आर की मेटा पे जाओ, ये होगा आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, आर्थो मेटा पैरा। ये वाली मेटा ब्लॉक है, इस वाली मेटा पे प्रोडक्ट लग जाएगा। तो ये समझ में आएगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी मजेदार होती है रिएक्शन ये सब। तो यहाँ पे जाके SO3H इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, समझ गए। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तुमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, SN1 SN2 SN1 प्राइम वगैरह, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, है ना, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तुमने। तो SN1 SN2 से तुम एल्किलाइड एल्कोहल सॉल्व करना, फ्री रेडिकल से भी एल्किलाइड सॉल्व होगा, है ना, एल्केन से एल्किलाइड बनाने का तरीका, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन वगैरह पढ़ा था हमने। NBS का यूज SOCl2, हेलोजिनेशन करवाना, एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना, है ना, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना, ठीक है, एलिनो ग्रुप से एल्किल हैलाइड बनाना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर हेलोजिनेशन करवाना, बेंजीन की हेलोजिनेशन, Cl2/FeCl3 रख दोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तुम्हें होमवर्क मैंने दिया है, हेलोजिनेशन, गटरमान कोच, तीनों करना, NCERT सीधा देखो हो जाएगा, ठीक है। उनके रीजेंट याद रखना है, बस हो गया। तो इस तरह से इतना करना है। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन जब पढ़ लेते हैं तो एल्किलाइड एल्कोहल ईथर खत्म कर लेंगे, है ना, और एरोमेटिक के कुछ रिएक्शन खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं होता। बेंजीन एडिशन नहीं शुरू करती, सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा क्या बेंजीन पे? तो बहुत छोटे से रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन है, सिर्फ 3-4 रिएक्शन बस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल को हटाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल जब न्यूक्लियोफाइल को हटाएगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, बेंजीन के ऊपर जो बाहर से लगा होगा वो न्यूक्लियो, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। बेंजीन की खोपड़ी पे रिंग पर जो भी मेंबर होगा, हाइड्रोजन कार्बन, वो सब न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की कम है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का खत्म हुआ, इतना आप पढ़िए। और जैसे ही एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा तो चैप्टर आपका एल्किलाइड एल्कोहल ईथर की बात होगी। तो फिजिकल के जो एक चैप्टर बचे हैं सॉलिड स्टेट, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज के इतना है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।